नमस्कार मित्रों, आज का हम लोग का टॉपिक है वन्य जीव से संबंधित। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव से आप सभी अवगत हैं कि वन्य जीव का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो जंगल में रहता है, ठीक है। लेकिन अभयारण्य का मतलब होता है, अभयारण्य जो शब्द है इसका मतलब होता है अभय प्लस अरण्य। मतलब कोई भी जीव बिना डर के उस जंगल में रह सकता है, इसी को बोलते हैं अभयारण्य। तो वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य, ठीक ना, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, यह एक शरण स्थान है जहां घायल, परित्यक्त और दुर्व्यवहार किए गए वन्य जीवों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने प्राकृतिक वातावरण में शांति से रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब कोई भी जीव, कोई विशेष प्रजाति के जीव, वो अपने प्राकृतिक रूप से रह सकता है। उसका जो आश्रय होता है, उसका जो आवास होता है, वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि लुप्त प्राय प्रजातियों को शिकार से बचाना। मतलब कि जो भी जीव के प्रजाति वो लुप्त होने के कगार पे है, लगभग समाप्त होने के कगार पे है, तो उनको बचाना, शिकार से बचाना है। और प्राकृतिक स्वच्छ और स्वस्थ आश्रय देना, उसके लिए प्राकृतिक रूप से स्वच्छ और स्वस्थ आवास का व्यवस्था करना या आवास देना, ठीक है। इससे संबंधित जो है अतिरिक्त तथ्य भी है, जैसे कि मामूली मानवीय गतिविधियों के लिए छूट है। अब देखिए, इसमें अभयारण्य में मानवीय जो गतिविधियां हैं, जो मामूली प्रकार की, जैसे कि आप उसमें ले जाकर के अपना पशुओं को चारागाही करवा सकते हैं, या उसमें से कुछ जो थोड़े बहुत जो उत्पाद होते हैं, वन्य उत्पाद, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए छूट है, चारागाही और कुछ वन्य का उत्पाद जो है आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभयारण्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये एक प्राकृतिक रूप से एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। यह आम जनता के लिए खुला है। आप सभी को बता दिए कि मामूली मानवीय गतिविधियों के छूट है, तो यह आम जनता के लिए खुला है। और इसकी जो संख्या है, अभयारण्य की संख्या जो है भारत में अभी 500 से अधिक या 528 है, ठीक है, यह भी संख्या है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसका परिभाषा है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें वन्य जीव तथा वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन और आनंद गतिविधियां भी शामिल हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जो सरकार के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के बचाव के लिए किया जाता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में आपका वन्य जीव भी आ सकते हैं और वनस्पतियां भी आ सकती हैं। तो इनको बचाव के साथ साथ मनोरंजन और आनंद की सुविधा भी प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। इसके उद्देश्य जो है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ मनोरंजन, ठीक है। इसमें आप वनस्पतियां को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ मनोरंजन की दृष्टि से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अतिरिक्त तथ्य में आता है, मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं। जैसे कि उसमें बताया गया था अभयारण्य में कि उसमें चारागाह, लकड़ी वगैरह चुनना, मामूली चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये सभी मनाही है। मनाही मतलब कि अनुमति नहीं है। जैसे कि मानवीय गतिविधियां में इसमें आ जाएगा, चारागाह आ जाएगा, कोई भी आ जा सकता नहीं है, ठीक है, बिना अनुमति के। उसमें भी एक टर्म कंडीशन है आने के लिए, जाने के लिए। इसकी निश्चित सीमा होती है, इसके एक बाउंड्रीकृत होता है, मतलब बाउंड्रीकरण किया जाता है, इसका चारदीवारी होता है, ठीक है। यह आमतौर पर आम जनता के लिए खुला नहीं होता है। अब आप समझेंगे कि जब आम जनता के लिए खुला ही नहीं है तो मनोरंजन कैसे संभव है। तो भाई देखिए, इसमें आम जनता के लिए खुला नहीं होने का मतलब ये है कि कोई भी निर्बाध रूप से आ जा नहीं सकता,
आपका जब मर्जी किया उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी एक टर्म कंडीशन और एक व्यवस्था बनाया जाता है, ठीक है, जाने के लिए, आने के लिए। इसकी संख्या जो है भारत में अभी 104 है। अब हम लोग देखेंगे जैव मंडल रिजर्व के बारे में, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैव मंडल रिजर्व के बारे में। यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है जहां मानव आबादी भी वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा होती है। यह एक संरक्षित क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की श्रेणी है जिसमें आसपास जो लोग रहते हैं उस संरक्षित क्षेत्र के, वो भी इसके संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसकी जो क्षेत्रफल होती है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर या उससे भी अधिक होती है। इसके 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन होता है सबसे बीच का जोन होता है, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये है आपका कोर जोन। सबसे जो बीच का जोन होता है वो कानूनी रूप से संरक्षित होता है। इसमें किसी को ना जाने का, आने का परमिशन नहीं होता है, अनुमति नहीं होता है। लेकिन जस्ट उसके बाद वाला कोर जोन के बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं बफर जोन। अब बफर जोन जो है इसमें आम लोगों के लिए खुला नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए या शैक्षणिक गतिविधियां बच्चों को मान लीजिए सिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं उसमें जाकर के अपना शोध कर सकते हैं। फिर और सबसे बाहर का जो लेयर आता है उसको ही बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन जोन। ये सबसे बाहर वाला इलाका होता है। इसका एरिया जो होता है बाहर वाला, उसमें वानिकी, फसल, मनोरंजन, मछली पालन आदि की अनुमति होती है। इसमें मतलब कि मानवीय गतिविधियां इसमें अलाउ होती हैं, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे इन तीनों के अंतर के बारे में।